साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ये वादा करता हूँ कि आप लोग को चतुर्भुज अच्छे से समझ में आएगा, जरूर आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? चतुर्भुज चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम लोग, ये भी चतुर्भुज है। ठीक, एक चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। ठीक, चारों भुजाओं, जैसे चार भुजाएं, एक भुजा ये, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, चारों भुजाओं मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब चलिए देखते हैं चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा देखेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। पहला है, पहला हमारा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज जिसे कहते हैं जिसकी एक युग्म, एक जोड़ा, जिसकी एक युग्म समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी एक युग्म, एक युग्म या लंबाई बोल दें, लंबाई समांतर हो, समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे ए हुआ समलंब चतुर्भुज का आकृति, ए समलंब चतुर्भुज है। ठीक, इसकी ए भुजा दोनों आपस में समानांतर होगी, क्योंकि ये युग्म जो है ये आपस में दोनों समानांतर होगी। ठीक, ये इसकी लंबाई लंबाई ही तो है, ये समलंब चतुर्भुज की लंबाई ही तो है। जो लंबाई समानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसकी लंबाई एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दूसरे नंबर चतुर्भुज पे। दूसरा हमारा है, दूसरा हमारा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने, आमने सामने जैसे दोनों युग में आमने सामने की भुजा समानांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो, समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, ये मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये समानांतर, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके समानांतर होगी और ये लाइन इसके समानांतर होगी। ठीक, जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये लाइन इसके समानांतर होगी और ये लाइन इसके समानांतर होगी। ओके, दोनों एक दूसरे के आमने सामने की भुजा समानांतर होगी उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। नोट में एक बात लिखिएगा, इसकी प्रत्येक भुजा, नोट, इसकी
इसकी प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, 90 अंश का नहीं, इसकी प्रत्येक कोण 90 अंश, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, नहीं होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं समचतुर्भुज पे। चौथा है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और प्रत्येक कोण बराबर होता है, तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक। आमने सामने की भुजा जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होने के साथ साथ जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होने के साथ साथ प्रत्येक भुजा बराबर होती है, उसे समचतुर्भुज कहते हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक। जैसे ये आकृति है, ठीक, इसकी सामने ये भुजा समानांतर होगी, इसके सामने ये भुजा समानांतर होगी, ठीक। इसकी प्रत्येक साइड बराबर होगी। ओके, ठीक। और नोट में लिखिएगा, नोट, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, ठीक। ओके, चलते हैं आगे चलेंगे हम लोग आयत। पांचवा है आयत। आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर होने के साथ साथ आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होती है, समांतर भी होती है, उसे आयत कहते हैं, उसे आयत कहते हैं। नोट में लिखिएगा, नोट, इसकी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक। इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक। ओके, देखते हैं हम लोग आयत। ये एक आयत है, ओके। अगर ये यल है, ये लंबाई होती है इसकी ये चौड़ाई होती है, ठीक। इसकी ये चौड़ाई होती है, ठीक। इसको विड्थ से वो तो करते हैं, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो ये यदि ये यल है तो अभी यल होगा, यदि ये बी है तो अभी बी होगा, ओके, ठीक। और ये आमने सामने समानांतर होगी, ये लंबाई रेखा दोनों समानांतर होगी, ये चौड़ाई रेखा दोनों आपस में समानांतर होगी।
और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ओके, ठीक। अब चलते हैं वर्ग पे। वर्ग, छठा वर्ग। वर्ग देखते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ आमने सामने की भुजा समांतर होती है, उसे वर्ग कहते हैं, नोट में लिखिएगा, नोट। इसकी प्रत्येक भुजा 90 अंश की होती है। इसकी प्रत्येक भुजा 90 अंश की होती है, 90 अंश की होती है। ओके, इसकी प्रत्येक भुजा 90 अंश की होती है। ठीक है, देखते हैं। ये एक वर्ग है। ओके, ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 90 अंश की होती है। ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा। ओके, और इसकी प्रत्येक साइड बराबर होगी। मान लीजिए ये साइड ए है, तो ये भी ये होगी, ये भी ये होगी, ये भी ये होगी। ठीक, और ये जो ये है, ये इसके ये समानांतर होगी और इसके ये समानांतर होगी। ठीक, इसके ये समानांतर होगी, इसके ये समानांतर होगी। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये पूरा समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज। ये एनसीईआरटी का एक बुक का कट है, मैथ का। समलंब एक चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर भुजाओं वाला होता है। ठीक, हमने बताया था एक भुजा समानांतर होता है जिसकी लंबाई होती है वही समानांतर होती है। ठीक, जिसे ए इसकी लंबाई है तो ए इसके समानांतर होगी। ओके, ठीक। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसमें समानांतर भुजाओं के दो जोड़े युग्म होते हैं। जो दो जोड़े, जैसे ये इसके समानांतर होगी। ठीक, ये इसके समानांतर होगी। ओके, ठीक। और एक और प्रॉपर्टी इसकी होती है, ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। मान लीजिए ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ओके, ठीक। अब बोल रहा है कि समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। जिसकी चारों भुजाओं को मैं बताया था आप लोग को, और ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक, ये इसके समानांतर होगी और ये इसके समानांतर होगी। ओके, और चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये होगा तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। ओके, ठीक। आगे चलते हैं। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें चार समकोण होते हैं। चार समकोण का मतलब प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ओके, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और आमने सामने की साइड बराबर होती है। जिसके ए इसके बराबर होगी और ए इसके बराबर होगी। ओके, अगर ए यल है तो ये भी यल होगा, अगर ये बी है तो ये भी होगा। ओके, ठीक। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर तथा चार समकोण होते हैं। जिसकी चारों भुजाएं लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे ये इसके समानांतर होगी, ये इसके समानांतर होगी। ओके, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। समतल आकृतियों का वर्गीकरण करना।
समतल आकृतियों का वर्गीकरण करना। ठीक, चलिए चलते हैं। दिया है त्रिभुज, तीन बिंदुओं को मिलाने वाली तीन भुजाओं वाली बंद आकृति। त्रिभुज उसे कहते हैं जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, ये है समलंब चतुर्भुज, समांतर भुजाओं के एक युग्म वाला चतुर्भुज, एक युग्म वाला समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, और समांतर चतुर्भुज समांतर भुजाओं के दो युग्मों वाला चतुर्भुज, जैसे दो युग्मों वाला, ये इसके समानांतर होगा। ठीक, ये इसके समानांतर होगा। ये समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, जो ये इसके समानांतर होगी, ये इसके समानांतर होगा और चारों साइड बराबर होगी। आयत, ये इसके समानांतर होगा, ये इसके समानांतर होगा। चारों चारों कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा और आमने सामने की भुजा बराबर होगी। वर्ग, चारों साइड बराबर होगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। वृत्त, वृत्त किसे कहते हैं? किसी समतल के उन सभी बिंदुओं का संग्रह जिनके तल के एक निश्चित बिंदु से दूरी समान रहती है। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, मान लीजिए एक मैं वृत्त खींचता हूँ, ये बिंदु है, यहाँ से एक लंगड़ा प्रताप का एक दूरी लेंगे रेडियस, और ऐसे वृत्त खींचेंगे, ऐसे ऐसे वृत्त, ये सभी जगह दूरी समान होगी, ये सभी जगह दूरी समान होगी। यहाँ इस बिंदु से इस वृत्त के तल तल तक सभी दूरी समान होगी। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को चतुर्भुज समझ में आया होगा। आगे क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली नंबर 1। ओके, और यह भी सिद्ध करेंगे चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये देखेंगे हम लोग आगे क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।